तो गाइस मैं यहाँ पे आ गई हूँ अभी ड्राइविंग सीखने के लिए। जो ट्रेनर है उन्होंने तो कहा कि मैं आपको 20 से 25 दिन में सिखा दूँगा, लेकिन मुझे अभी भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही से मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ। जैसे साइड से कट करना हो, बैक करना हो, ये सब चीज़ें बस गाड़ी सीधी सीधी ही चला लेती हूँ। और फिर मैं जब गाड़ी चला के यहाँ पे आई तो मुझे जो है वो तहरी और चिकन का कोफ्ता बनाना था। तो मैंने तहरी के लिए पहले फ़ौरन जला के छोड़ दिया। फिर मेरे हस्बैंड आ गए नहा करके, तो मैंने जो है उनके लिए जल्दी जल्दी से बचका बनाया। वो ज़्यादा तेल में बचका पसंद नहीं करते, छान करके निकालने वाला, तो इसीलिए मैं उन्हें कम तेल में जो है उनको इस तरह से बना कर के देती हूँ और साथ में वो सॉस में खा लेते हैं। और मैंने दो तरफ पैन चढ़ाया हुआ था ताकि जल्दी जल्दी जो है मैं उनके लिए बचका रेडी करके दे सकूँ। और फिर खा करके जब वो चले गए नाश्ते के बाद, तो फिर मैं यहाँ रूम पे आ गई। और रूम की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से ये बिखरा हुआ है। डेली का यही रूटीन है, जब ये लोग चले जाते हैं उसके बाद ही जो है वो मैं सब चीज़ समेटती हूँ। ऐसे उठने के बाद मैं तय करके अगर ब्लैंकेट को रख भी देती हूँ, तो जब सब बच्चे और हस्बैंड जब चले जाते हैं उसके बाद फिर मैं सब ब्लैंकेट को जहाँ पे जिसको जो जगह लगाना है तभी मैं लगाती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकती हैं कि मैंने एक वो जो देख रही हैं बॉक्स, वो सिर्फ इसीलिए मैंने उस पर रखा है। जितने सारे ब्लैंकेट्स हैं और खिंदरा हो गया, कुछ तकिया है, पिलोज वगैरह, जो हम लोग रात में तो यूज़ करते हैं, दिन में रात में यूज़ करते हैं, लेकिन दिन में ना उसी बॉक्स में वापस से उसे डाल देते हैं। और जो थोड़े से जो पिलो हैं मैं बस उसे ही ऊपर रखती हूँ, क्योंकि एक रूम में 3 आदमी या एक मेरे हस्बैंड, चारों को का सारी चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल भारी भारी और बड़ा बड़ा सा घर लगता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर सामान जो है वो अंदर ही रहे। अंदर रहता है तो ऊपर थोड़ा हल्का लगता है और अच्छा भी लगता है। वैसे भी जाड़े के दिनों में ना बहुत ज़्यादा ही भारी हो जाता है। एक तो बदन पे इतने सारे कपड़े, स्वेटर, मोजा और ये सब, उसके अलावा ब्लैंकेट भी हम लोग तो सब अलग अलग ही ब्लैंकेट लेते हैं, तो इसीलिए ब्लैंकेट भी ज़्यादा हो जाते हैं गाइस। तो बस इसी तरह जो है मैं अपनी डेली जो है मतलब घर को सब सरियाना और झाड़ू और ये सब, जबकि मेरे यहाँ मेड तो आती है, लेकिन फिर भी मेरी एक रूटीन है, मैं 2-3 बार झाड़ू देती ही देती हूँ, रात में सोने से पहले, सुबह में भी, फिर दिन में भी। जब मुझे लगता है कि यहाँ पे गंदा हो गया, मेड के झाड़ू पोछा करने के बाद भी, तब भी मैं जो है वो एक बार झाड़ू दे के क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी एक छोटी बच्ची है, तो वो ना थोड़ा गंदा ज़्यादा करती है, इसीलिए मैं हर वक्त जो है अपना थोड़ा मतलब क्लीन रखती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पे मेरी जो है वो रूम की ऑलमोस्ट जो भी सरियाना था वो मैंने सब चीज़ों को जगह लगा दी है। अब डस्टिंग बच जाएगा और झाड़ू देना। तो इसके बाद जो है मैं यहाँ पे आ गई रोटी बनाने, क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो बचका नहीं खाती है, छोटी भी नहीं खाती है और मैं भी नहीं खाती, क्योंकि मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी देख सकते हैं मेरा वेट ज़्यादा है, और इसीलिए और थोड़ा मुझे गैस की भी प्रॉब्लम है। मैं ज़्यादा तली हुई चीज़ खा लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही गैस बनने लगता है। तो इसीलिए मैं ये अपनी बेटी के लिए और दोनों बच्चों के लिए और मैं ख़ुद के लिए जो है मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। और रोटी बनाने के बाद जो है वो हम लोग जो है मैं यहाँ पे अपनी बड़ी वाली बेटी को ला के यहाँ पे नाश्ता दे रही हूँ कि वो अपना नाश्ता कर लेगी। उसमें मेरा और मेरी बेटी, हम दोनों का नाश्ता था। यहाँ पे मैंने गाजर का हलवा, रोटी लिया है, और हम लोग नाश्ता करने के बाद मैं वापस से यहाँ पे किचन में आ गई। यहाँ पे मुझे तहरी और चिकन का कोफ्ता बनाना था, तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से जो है वो तहरी का और चिकन के कोफ्ता का रेसिपी कुछ शेयर करूँगी, लेकिन फिर मुझे अपनी बेटी को लेके बाजू जाना था। और वैसे तो सिर्फ उसका 2 घंटा ही क्लास चलता है, वो भी हफ्ते में 3 दिन बस, थर्सडे, फ्राइडे और संडे। लेकिन क्या हुआ ना कि आज तो संडे है, तो संडे के दिन अभी इसका मतलब टेस्ट भी था, वो 2 घंटे का टेस्ट प्लस 2 घंटे का जो जैसे उसका क्लास होता है वो तो हो गया 4 घंटे। तो इसीलिए ना मुझे जल्दी जाना था, तो मैंने कुछ कुछ तो यहाँ पे दिखा दिया, बाकी जो है वो मैंने बस जल्दी जल्दी निपटा करके उससे फिर नहाना था खुद तीनों को, और फिर बच्चे को लेके आनम को लेके जाना भी था। इसीलिए ना मैं इसकी पूरी रेसिपी जो है वो आप लोग से शेयर नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं है, फिर किसी दिन इंशाल्लाह मैं जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर यहाँ पे जो है वो मैंने तहरी के लिए मसाला भुना, और मैंने यहाँ पर गाजर, मटर
आलू और बीन्स ये सब जो है वो मैंने सब्ज़ी में इसमें ऐड कर दी है और मैं इसे भूनूंगी कम से कम 5 से 10 मिनट जो है वो धीमी आंच पे मैं इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ। भूनने के बाद ही फिर मैं इसमें पानी डालती हूँ, फिर चावल धो करके जब बॉयल होता है इसमें डाल देती हूँ। तो खैर यहाँ पे जो है वो मैं यही कर, एक तरफ मैंने जो है वो डेगची में प्याज कट किया था और प्याज कट करने के बाद जो है वो मैं उसे बिरयानी कर रही हूँ चिकन के लिए। और मेरी सास जो है वो चिकन का वो जो कोफ्ता बनता है वो उस साइड पे बना रही थी। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने चावल जो है वो अंदर डाल दिया है और ये मसाला भी जो है अब चिकन का मैंने रेडी कर लिया था और मैं उसमें चिकन डाल रही हूँ। तो जो है अब थोड़ी देर में मिनिमम ऐसे भी मैं डेगची में बनाती हूँ तो मुझे आधा घंटा लग जाता है। आधे घंटे में जो है वो मेरा चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा और 20 मिनट तक जो है ये मेरा जो चावल जो है वो भी रेडी हो जाएगा। और पीछे आप देख सकती हैं ये जो है ये मेरी मीट है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। ये तकरीबन मेरे यहाँ जो है वो 10 साल से मेरे यहाँ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है ना तहरी का। ये बहुत अच्छा और मज़े का बनता है। कभी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर रेसिपी जो है वो मैं शेयर करूँगी। और फिर जब मैं उसे वहाँ पे चढ़ा के दम पे रख कर के आ गई तो मैं आ गई यहाँ अपने रूम में, क्योंकि मुझे शादी में जाना था दोनों बच्चों को लेकर। तो मैं शादी वाले कपड़े जो वो मैं ट्रॉली में ही डालती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई, ट्रॉली से जो है बड़ी वाली बेटी का कपड़ा निकाले, छोटी वाली बेटी का कपड़ा निकाले और उस साइड पे जो है वो मेरा खुद का कपड़ा है। तो हम तीनों का मतलब हम सब का जो है हम तीनों का मैं दीवान में ही रखती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अनम के कपड़े निकाल दिए और अब मैं अस्मा के कपड़ा निकाल रही हूँ और इसके बाद जो है ना मैं इसे बंद करके फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे अज़मा की तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी, बहुत ज़्यादा इसे खांसी सर्दी और हल्का का फीवर भी था और शादी में भी जाना था और इसके बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे भी हुए थे। नहीं तो मैं इसी तरह से गर्दन से ही नहला देती हूँ, लेकिन मैंने इसका मतलब हेयर वॉश भी कर दिया, इसीलिए मैं इसे जो है यहाँ पे हेयर ड्रायर से इसके बाल सुखा रही हूँ ताकि जल्दी जो है वो बाल सूख जाए और सर्दी का असर कम हो। मौसम भी थोड़ा यहाँ का सही नहीं है बिहार में अभी जो है बहुत मतलब अभी ठंडी चल रही बच्चों के लिए। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे अपनी बेटी को लेके उसके ट्यूशन क्लास जो बायजूज़ में पहुँच चुकी हूँ और बायजूज़ में इसे मैं यहाँ से छोड़ करके वापस से फिर मैं घर आ गई। और यहाँ पे जो है मैं बायजूज़ से आने के बाद जो है थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया वही एडिटिंग, ये भी तो एक काम है एडिटिंग की। और उसके बाद जो है वो कुछ गेस्ट आ गई, थोड़ी देर उनके पास बैठी और अब मैं आ गई छत पे कपड़े लेने के लिए। और यहाँ पर देख रही थी मैं कुछ जो गीले कपड़े होंगे मैं उसे छोड़ दूँगी और जो कपड़े सूख जाएंगे मैं उसे लेकर के नीचे चली जाती हूँ। और नीचे जाने के बाद फिर गेस्ट है थोड़ा उनके पास भी बैठना ज़रूरी होता है जो कभी कभी आती हैं। और फिर उसके बाद जो है वो मैं रेडी हो करके मैं यहाँ जो है गाइस तो मैंने अभी यहाँ से जो है आनंद को लिया है क्योंकि वो सारे से ही थी ज़्यादा 140 से करीब बायजूज़ से उससे क्लास से अब यहाँ से जो है 7 बजे उसकी क्लास जो है वो ऑफ हो जाती है। घर जाएंगे। उसके बाद तो जाना है फिर मैं शादी में, क्लास तो फिर
पहुँच यहाँ से गई जाने के तो बाद जो है तैयार होकर जब शादी में और फिर फिर ये तो मुलाकात वहाँ से आनंद को लेके चलते हैं कि देखिए गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में, और शादी में जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो गाइस अभी 10 बज चुके हैं और हम लोग जो है अभी यहाँ शादी में भी हैं, और आप लोग देख सकते हैं शादी की सजावट। और हम लोगों ने जो है वो खाना खा लिया है। अब थोड़ी देर में यहाँ से जो है वो हम लोग निकलते हैं। निकलने के बाद घर जा कर के आपसे मुलाकात करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो वो बिस्तर लगा दिया है हम सब का, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और अभी हो चुके हैं वो रात के जो है वो अभी 11:51 हो चुके हैं। तो अब मैं अपने ब्लॉग का जो है वो एंड, क्योंकि इतनी देर हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। कल इंशाल्लाह फिर नए एक ब्लॉग के साथ आप लोग के सामने जो है वो मैं हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। तो फिर आप लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा।